गाइज आज का जो ब्लॉग है, आज हम मुजफ्फरपुर से शिवहर के लिए सफ़र करेंगे बाई रोड। अभी देखिए हम रेडी हैं और बाई रोड चलेंगे तो आपको दिखाएंगे कि इस रूट में क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी और जिस रूट से जाएंगे इस रूट में आपकी जो रोड की कंडीशन है वो कैसी होने वाली है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको डिटेल से बताते हुए चलेंगे। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो आइए ब्लॉग को शुरू करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा आगे चलने के बाद अब हम लोग यहाँ से राइट टर्न लेंगे। जैसे हम राइट टर्न लेते हैं तो ये जो रोड है करीबन हाफ एन किलोमीटर, ये रोड काफ़ी डैमेज रोड है। ये मुजफ्फरपुर में ही पड़ता है। ये जो रोड है आपको दामोदरपुर से हम NH की तरफ जा रहे हैं, NH 28 की तरफ। तो इस रोड की जो कंडीशंस है वो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह की जो रूट है आपको ये मिलने वाली है, जो जब भी आप दामोदरपुर से 28 की तरफ सफ़र करेंगे। अब हम लोग NH पे आ गए हैं 28 की तरफ। पिछले ब्लॉग में जो हमने बनाया था मुजफ्फरपुर टू ढाका, हमने इसी NH का यूज किया था। इसी NH के थ्रू हम लोग मुजफ्फरपुर से ढाका की तरफ गए थे। फिर हम इसी NH से चल रहे हैं। मुजफ्फरपुर के चांदनी चौक से जैसे हम लोग थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो हमें फर्स्ट में ही एक ओवर ब्रिज मिलता है और यहाँ पे आप देखेंगे राइट हैंड साइड में सुधा जो दूध सप्लाई करती है पूरे नॉर्थ बिहार में, वो यहीं से की जाती है। उसका जो आप हेड क्वार्टर कर सकते हैं जो नॉर्थ बिहार के लिए है, या यहाँ से जो सप्लायर जो हब कह सकते हैं वो यहाँ से होती है पूरे नॉर्थ बिहार में। यहीं पे सुधा के सारे आइटम बनाए जाते हैं और यहीं से सप्लाई की जाती है। तो ये आपको मुजफ्फरपुर से जैसे चांदनी चौक से थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो आपको वहाँ पे सुधा का जो ऑफिस है आपको राइट हैंड साइड में देखने को मिल जाएगा। बाकी जो इस NH की खूबसूरती है वो आप पिछले ब्लॉग में देखे हैं और आप इसमें भी देखकर जज कर सकते हैं कि इस NH की खूबसूरती कितनी अच्छी है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा, ये जो है कांटी का NTPC है। यहीं पे बिजली उत्पादन की जाती है। तो यहीं से जो है नॉर्थ बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में बिजली को सप्लाई की जाती है। तो ये आपको इस NH पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्पीड मीटर लगा हुआ है जो कि आपकी गाड़ी की क्या स्पीड है इस चीज़ों को ये बताती है। तो इससे जितनी भी गाड़ियाँ गुजरती है उसकी स्पीड को ये बताता है कि आप कितने स्पीड पे आपकी जो गाड़ी है वो अभी रन कर रही है। तो इस तरह की फैसिलिटी भी आपको इस NH पे देखने को मिलता है। पेट्रोल लिए हैं, पेट्रोल के लिए यहाँ पास में रुके हुए थे राइट हैंड साइड में, इसीलिए अब हम लोग इधर से ही जो साइड का जो रोड होता है NH छोड़ने के बाद उस रोड से ही चल रहे हैं। तो हम लोग कुछ दूर चलेंगे तो यहीं से हम लोग राइट टर्न ले लेंगे। देखिए ये जो रूट है हम लोग यहीं से टर्न ले लेंगे, यानी कि थर्मल पावर से थोड़ा सा आगे निकलने के बाद हम लोग राइट टर्न लेते हैं। अगर हम अपने लेफ्ट साइड से आते हैं तो ओवर ब्रिज के अंदर से टर्न लेते हैं, लेकिन अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे पेट्रोल लेना था हमको तो हमने राइट टर्न लिया है क्योंकि राइट साइड में ही पेट्रोल पंप था। तो वहाँ पे हमने पेट्रोल लेने के बाद सीधा आ गए हैं। तो ये जो मार्केट है, ये जो कांटी का मार्केट है, यानी कि कांटी जो बाजार है छोटा सा उसका मार्केट है। फिर हम लोग यहाँ से जो है राइट टर्न लेंगे और जो राइट टर्न लेंगे ये आपको शिवहर की तरफ जाएगी और इधर जो लेफ्ट टर्न लेके जाएंगे तो आप पुलिया के अंदर से जाएंगे तो आप मोतिहारी और ढाका के लिए उधर से निकल जाएंगे। तो ये जो सीधा रूट जाती है ये आपको शिवहर के लिए जाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आगे जो रोड की कंडीशंस है इस रूट में कैसी मिलने वाली है। अभी जो रोड की कंडीशंस है काफी अच्छा रोड का कंडीशंस है। बस ये जो NH है ये एक तरफ से इस NH पे गाड़ी जाती है और एक तरफ से आती है। उस तरह से 4 लाइन NH नहीं है, ये सिंगल NH है। इस पे एक तरफ से गाड़ी जाएगी और एक तरफ से आएगी। लेकिन जो रोड की कंडीशंस है वो काफी अच्छा कंडीशंस है अभी रोड की। आप इस तरह देख सकते हैं जो गांव है, जो खेत खलियान है वो कितनी खूबसूरत देखने को मिल रही है। इस रूट में आपको हरा भरा गांव देखने को मिलेगा, गांव की क्या खूबसूरती है वो देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आप जो रोड की कंडीशंस है वो देख लीजिए कितनी बेहतरीन रोड है इस रूट की। अब यहाँ से हम लोग राइट टर्न लेंगे और राइट टर्न लेने के बाद कुछ दूर चलने के बाद यहाँ पे एक काफी खूबसूरत नदी देखने को मिलेगा। तो उस पे भी हम वहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा सा आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जो नदी है इसकी खूबसूरती कितनी अच्छी होने वाली है, कौन सी नदी है।
बीच में आपको ये नदी मिलती है। ये जो नदी है गंडक नदी है। ये आपको इस साइड आप देख सकते हैं जो नज़ारा है कुछ इस तरह का है। और यही नदी जो है मुजफ्फरपुर में जाकर आपको यही नदी मुजफ्फरपुर में भी जाकर मिलती है। तो इसकी जो खूबसूरती है इस रूट में आपको देखने को कुछ इस तरह से मिलेगा। अभी हम सीधा चलेंगे तो आप शिवहर की तरफ चलेंगे तो ये रूट आपको सीधा जाएगी आगे। तो आगे भी हम इसमें देखेंगे कि आगे क्या क्या चीज़ें मिल रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। जो भी ऐसा चीज़ लगता है कि शेयर करने लायक है हम उसको आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। इस मोड़ से अब हम लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे। यहाँ से अगर आप सीधे चले जाते हैं तो आप मधुबन की साइड चले जाएंगे और यहाँ से अगर आप राइट मुड़ते हैं जिस तरफ हम मुड़े हैं तो ये आपको शिवहर की तरफ जाएगी। अब हम लोग जो है सिवाईपट्टी में इंटर करने वाले हैं और यहाँ जो आपको लेफ्ट साइड दिख रहा है ये सिवाईपट्टी थाना है। आप यहाँ पे बोर्ड पे देखेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिवाईपट्टी थाना। तो ये आपको सिवाईपट्टी थाना है। हम लोग सिवाईपट्टी में इंटर कर चुके हैं और अभी तक आपने यहाँ पे जो रोड की कंडीशंस है वो आपके सामने है। रोड काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बेहतरीन रोड है। अभी कहीं पे भी टूटा फूटा अभी हमको नहीं मिला है। एक आध थोड़ा बहुत रहता है वो नॉर्मल चलता है, लेकिन इस रूट में अभी हमको कहीं भी अभी टूटा फूटा रोड नहीं मिला है। तो रोड बहुत बेहतरीन है। अगर आप इस रूट से आते हैं शिवहर के लिए तो ये बेहतरीन रास्ता होने वाला है आपके लिए। और ये जो मार्केट है ये सिवाईपट्टी मार्केट है, एक छोटा सा मार्केट है। तो आप देख सकते हैं जो भी है वो आपके सामने है। हम कोशिश कर रहे हैं आपको कि चलते-चलते जितना कवर हो सके इस ब्लॉग में हम उतना कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मार्केट का रोड है, यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा-सा ऊबड़-खाबड़ है लेकिन रोड फिर भी बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो है कि आप देखें जैसे पीछे की तरफ वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, थोड़ा पीछे की तरफ दिखाइएगा। वो जो बोर्ड है यहाँ से शिवहर जिला स्टार्ट होती है और यहीं पे ख़त्म होती है, यानी कि उधर से हम लोग आ रहे हैं तो यहाँ पे समाप्त हो जाती है और यहाँ से जो है शिवहर स्टार्ट हो जाती है। अभी जो हम सफ़र कर रहे थे वो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ही सफ़र कर रहे थे और अब जो शिवहर है यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि यहाँ से जो शिवहर है वो आपको शुरू हो जाती है। शिवहर ये उच्च माध्यमिक विद्यालय है। आप यहाँ पे बोर्ड पे देख पाएंगे नरवाला प्रखंड तरियानी जिला शिवहर लिखा हुआ है। तो यहाँ से जो है शिवहर डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाती है। तो अब देखिए शिवहर डिस्ट्रिक्ट की भी जो रोड है वो आप देख पा रहे हैं, आपके सामने है। रोड की कंडीशंस काफी अच्छा रोड है, बेहतरीन रोड है और साथ ही साथ गांव के जो नज़ारे होते हैं वो काफी खूबसूरत दिख रहे हैं। चारों तरफ वृक्ष है, रोड के किनारे किनारे जो वृक्ष लगे हुए हैं इससे इस NH की खूबसूरती और बढ़ जाती है। अगर आप बिहार में बाइक ड्राइव कर रहे हैं तो सावधानी से ड्राइव करें। इस तरह से जो बकरी है वो रोड पे कहीं से भी आ सकते हैं, तो इस चीज़ों का भी ध्यान रखें और स्पीड पे काफ़ी कंट्रोल रखें। ज़्यादा स्पीड नहीं चलाएं क्योंकि ये जो NH निकलती है ये पूरी की पूरी NH जो है गांव से होती हुई मैक्सिमम गुजरती है। तो यहाँ पे जो जानवर है वो रोड पे कभी भी आ सकते हैं। यह ऐसी इलाका है तो इसमें छोटे बच्चे के भी रोड पे आने की संभावना होती है। तो इसलिए आप अपने स्पीड पे कंट्रोल रखें। रोड काफ़ी बेहतरीन मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि इस NH पे आप गाड़ी काफ़ी तेज चलाएं। गाड़ी की जो लिमिट होती है वो अपने कंट्रोल में रखें और एक स्टैंडर्ड जो लिमिट होती है उस पे आप बाइक ड्राइव करें इस NH में। और जो रोड की कंडीशंस है अभी तक इस NH पे काफ़ी बेहतरीन मुझे देखने को मिला है। अब हम लोग तरियानी पहुंच चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे राइट साइड में तरियानी थाना है, तरियानी ब्लॉक है और यहाँ तक जो रोड की कंडीशंस है वो काफ़ी बेहतरीन है। इस रूट में आप देख सकते हैं।
इस एनएच पे आपको पेट्रोल पंप भी कम देखने को मिलता है। अगर आप इस एनएच पे सफ़र कर रहे हैं और आपके पास तेल कम है, आपकी गाड़ी में पेट्रोल कम है, तो आप पहले ही डला लें, क्योंकि हर जगह आपको पेट्रोल पंप यहाँ देखने को नहीं मिलेगा इस एनएच पे। कहीं-कहीं आपको पेट्रोल पंप देखने को मिलेगा। अब गाइज हम लोग शिवहर में प्रवेश कर चुके हैं, जो शिवहर सिटी है उसमें प्रवेश कर चुके हैं। तो यहाँ से जो लुक होने वाली है शिवहर जो सिटी है उसकी, जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी, तो कुछ इस तरह से होने वाली है। तो इस तरह से आप देखेंगे, यहाँ से जो है शिवहर शहर स्टार्ट हो जाती है। ये जो चौक है, ये जो चौराहा है, इसको शिवहर में 0 माइल बोला जाता है। और यहाँ से हम लोग लेफ्ट की तरफ टर्न लेंगे और इधर भी आपको दिखाते हैं कि इधर जो शिवहर है वो कैसा है। तो अभी जो हम लोग है, एक तरह से कहा जाए तो शिवहर के जो मेन सिटी है उसमें हम लोग अभी ट्रेवल कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से जो नज़ारे हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। शिवहर जो सिटी है कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी क्या है, दीपावली के टाइम है तो हर दुकान को सजाया गया है। कुछ क्राउड है आपको मार्केट में, क्योंकि अभी हम लोग दीपावली के एक दिन पहले शिवहर सिटी में घूम रहे हैं। तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। आगे भी हम आपको दिखाएंगे कि इस ब्लॉग में और क्या-क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग में अभी बने रहिएगा। इस ब्लॉग में हम 2 आदमी थे, हमारे साथ अतुल जी थे और हमारा जो ब्लॉग है यहीं पे एंड होता है। तो ये ब्लॉग कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस शिवहर डिस्ट्रिक्ट पे हम डिटेल में ब्लॉग बनाएं तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसमें डिटेल में ब्लॉग बना के इस पर अपलोड कर देंगे। तो ये ब्लॉग कैसा रहा, अतुल जी आप हाय कीजिए हमारे ऑडियंस का। चलिए।